उसका देखिए पैमाना क्या है, आप कैसे जानेंगे कि इसके अंदर भक्ति है? सारी वृत्तियां उसकी अंतर्मुख होंगी, उसकी भाषा, बोल चाल, रहना, खाना पीना, ये सब चेंज होगा। मन स्थिर और शांत होगा, हृदय निर्मल होगा, और किसी तरह का देखिए ख्याल कपट भी सबसे प्रेम होगा। प्रेम है सबका, अपने परिवार से है, अपना जो पालतू जानवर उससे भी प्रेम हो जाता है सबसे। आपके हृदय की शुद्धता का क्या प्रमाण है? क्या विशुद्ध कि किसी से न राग है न द्वेष है, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई भी जो है, सब एक जैसे, सब परमात्मा के अंग हैं प्रेमियों, सबसे मिलकर के बड़े, और ये प्रेम भक्ति का मार्ग है। हम लोग देखें ईर्षा द्वेष, साधु साधु को नहीं चाहता है, बड़ा द्वेष है, इसने ऐसा कैसे कह दिया, पता नहीं कहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ पता नहीं, तो रेल में झगड़ा हो जाए, बस में झगड़ा हो जाए, कुछ बात नहीं। क्योंकि वृत्तियां जो है, आज लोग व्रत भी किए हुए हैं। व्रत है क्या? वृत्ति व्रत करे नहीं काम, वृत्तियों का जो है ये बाहर दौड़ नहीं है, यही तो व्रतासुर है। भगवत कथा में आता है ना व्रतासुर, तो ये व्रतासुर देखिए बढ़ ही रहा है। तो इसको समेटना, तोड़ना, ये जीवन जीने की कला है। कैसे आप जीवन जिए और आपका प्राणांत भी हो, कैसे हो, कहीं पर भी किसी तरह की कोई आसक्ति ना हो, कोई चाहत ना हो। अगर संसार की चाहत है तो राहत कैसे मिलेगी? ये परमात्मा ने देखिए हमारे को जीवन दिया। मैं कहता हूं देखिए किसी धर्म जा अंतर में, धर्म कोई कहने की वस्तु नहीं, ये अपने में जानने की, मानने की, पहचानने की बात है। धर्म के लक्षण बताए, दक्षमादमोस्तेम शौचादिन्द्रिय निग्रह, ये लक्षण है। फिर भी देखिए लक्षण है, जैसे आपको बता दें आप ऐसे कपड़े पहने, और अयम तो परमो धर्माय दियोगे नाथ दर्शन, अपने को जानना ही परम धर्म है। न कोई स्त्री है, न पुरुष है, न बालक है, न वृद्ध है, सब एक ही परमात्मा। तो सब घटों में देखिए झांक रहा है, और ये महापुरुष की पूजन अर्चन बंधन करते देखिए, सब घट मेरा साईं सुना, सब चक्कर बलिहारी का घट की, उसी को गुर कहा है। इसने परमात्मा को साक्षात अपने में अनुभव करके देखिए, जो प्रगत और पुरुष में एक साथ ही जो है रह सकते हैं, एक साक्षी भाव जिसने दृष्टा भाव प्राप्त कर दिया, कोई जीव को पार उतार सकता है। और कोई कहता है तमाम चेला चाकड़ बना के, कभी साहब ने यहां तक कहा है कि जब तक तुम्हारे चेला जो तुम बनाए उनका उद्धार नहीं हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार भी नहीं होगा। ये कोई सहज बात नहीं है। हमने कान फूका, तुमने और किसी के फूक दिए। एक आत्मदर्शी, तत्वदर्शी जो महापुरुष होता है, विवेकपूर्ण देखिए, हृदय में देखिए। तो संसार में देखिए हम बहुत डूब चुके हैं, और ये संतों के वचन देखिए, शरीर और आत्मा के बीच में देखिए मन एक अहम कड़ी है। मन को अगर साध लिया, और मन को साधने का इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं। मन जो है केवल प्राण अपान गति रुद्धा प्राणायाम प्राणायाम पाने जो प्राण प्राणापान उठा करे। तो ये जैसे जैसे आपकी ये श्वास की गति सूक्ष्म होती चली जाएगी, आपका मन भी सदता चलता। एक तो साधना में नित्य का नियम होना चाहिए। संसार में देखिए आपको रहना, जागना है, भागना नहीं है।
ये जितने भी शरीर के रिश्ते नाते हैं सबको अच्छी तरह से नाटक पूरा करना है, कोई कमी नहीं। और लेकिन सबसो हित रत राम सो, हित सबसे प्रेम पूर्वक, लेकिन रति जो है एक सच्चा संबंध हमारा केवल सत्य से होना चाहिए और सबसे प्रेम पूर्वक बात राग न रोष न दोष कुछ और दास भय भगवान। इस तरह से हमारा ये जीवन सफल और सार्थक बन सकता है प्रेमियों। और संसार में देखिए मानव शरीर हमारे को भी आपको भी कई बार प्राप्त हुआ है, लेकिन ये दुर्लभ अवसर गमा करके ये अक्सर लोग चले जाते हैं। कोई बिरला संत या साधक ही जो है अपने जीवन का पाथे है जो उद्देश्य को प्राप्त करता है। देखिए संसार में तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, तुम पूर्ण नहीं हो सकते हो, पूर्णता केवल परमात्मा है। तुम बहुत कुछ जान सकते हो, जितना भी ज्ञान विज्ञान जो फैला हुआ सब कुछ जान सकते हो, बहुत कुछ जान सकते हैं, सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि ये जीव अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ केवल परमात्मा है। और जब तक उस जीव जो है पूर्णता की ओर नहीं चलेगा, इसका मन जो है कभी भी इसका छटपटाना, इसका दुख जो है खत्म नहीं होता। परमात्मा परायण होकर के भक्ति के मार्ग पर, भक्ति देखिए सुगम भी है, सरल भी है, समय के अनुकूल भी है, लेकिन आजकल इंसान देखिए कर्मकांड में उलझा हुआ है और तुरंत हम रिजल्ट चाहते हैं, एकदम जो है हमारे को सब कुछ हासिल हो जाता है। परमात्मा भी देखिए हम संसार भी उतनी ही पकड़ हमारी बनी रहे और परमात्मा भी हमारी पकड़ में आ जाए, ऐसा हमारा देखिए प्रेम जो एक ही होता है। परमात्मा भी देखिए आपका पूर्ण प्रेम चाहता है, आधा पूरा। ऐसे देखिए भौतिक जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे का पूर्ण प्रेम चाहते हैं। परमात्मा भी देखिए जितना भी प्रेम हमारा फैला हुआ सब, मात पिता सुत बंधम दारा तन धन भुवन स्वर्दे परवारा, सबकी ममता ताब बटोरी मम पद मने बांध बटोरी, समदर्शी इच्छा। चित्त की क्षमता भी योग ही है, चित्त में क्षमता दृढ़ बना, तो उसको देखिए गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं, रास्ता देते हैं प्रेमियों। आज ये महापर्व है, वैसे तो संत या जो साधक होते हैं प्रत्येक पल ही पर्व होता है, और जिसने अपने समय का सदुपयोग किया, समय काल कहते हैं, समय का सदुपयोग कर लिया, अब देखिए वो काल को भी काल से अतीत हो जाता है। काल तीत गुरुदेव मम ब्रह्म। देखिए आज का समय जो है इसका सच्चा सदुपयोग देखिए शरीर से सेवा करना और खुद से जो है अपने आप में भक्ति का निरूपण, और भक्त का जो सच्चा स्वरूप है भक्ति का उसको प्राप्त करना। जीवन में जो कुछ भी हम देख रहे सुन रहे हैं ये सब क्षणिक है, आप अविनाशी हैं। और इस तरह से देखिए हम कितने कितने वस्त्रों को जो है प्रयोग में कर करके फेंक देते हैं, उसी तरह से ये आत्मा भी तमाम तरह के शरीर जो है कलेवर छोड़ चुकी है। हमारे इस सत्संग का उद्देश्य यही है कि हम उस अपने आत्म स्वरूप को जानें, लेकिन उसको जानने की इच्छा ही हमारी जैसे मर चुकी है। ये सत्संग जो है उसी इच्छा को जो है जीवंत करने का एक साधन होता है। संत महापुरुषों के वचन जो है आपके विवेक को जो है एक सचेष्ट करते हैं, और विवेक के बिना तो मनुष्य भी देखिए पशु ही की श्रेणी में आता है। विवेक जो है बुद्धि का स्थान देखिए इंसान के अंदर जाता है, और उस बुद्धि से भी देखिए एक विवेक
जब तक जागृत नहीं होगा तब तक ये हमारा जीवन जो है किसी मतलब का नहीं होता। ये जो है और यही सत्संग। देखिए झूठ को हम छोड़ना नहीं चाहते तो सत्य का संग कैसे हो जाए। ये हमारा शरीर और संसार ये कैसे अनित्य है। आप और परमात्मा ये नित्य है। नित्या सर्वदा स्थाणु अचलो वयम सनातना। हम आप कभी देखिए जाने वाले नहीं, हम न मरने वाले। आप जीव जो है अपने आसक्ति कर्म और स्वभाव से जो है बार बार जन्म लेता है। कितने बार हमारे आपके सभी के जन्म हो चुके कोई पता नहीं, और फिर जो है उन्हीं के बीज बो रहे। इसलिए आज जो है सत्संग का मतलब यही है कि हम अपने को जाने और सच्चा भाव जो है गुरु महाराज जी के प्रति एकनिष्ठ होकर के और सबसे जो है समता का व्यवहार प्राप्त करें। और इसी में हमारा देखिए कल्याण है। और गुरु महाराज जी का जो उद्देश्य है उसकी भी एक सफलता है। समय तो ये हमारी पकड़ से जा ही रहा, लेकिन आज का दिन चला गया, रात भी हो गई, एक दिन हम मर गए। हम रोजाना देखिए धीरे धीरे मर रहे हैं। हम लोग को लगता है ना कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, अब हम इतने हो गए, इतने हो गए। रोजाना इतने वर्ष और दिन हम अपने जीवन के कम कर रहे हैं और ये भी पता नहीं कि हमारे को कितनी उम्र मिली हुई है। श्वास है निश्चित, इतना श्वास हमारे को लेना है, उसके अलावा एक श्वास भी फालतू नहीं है। फिर आप कितना ही देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए रखे रहे, कोई मतलब। इसलिए ऐसे महंगे बोल की एक श्वास, आप श्वास को लेने का, अंदर प्रवेश करने का, इसके रेचन का जो तरीका दिया हुआ, इससे आपका मन जो है संधेगा और आपका ध्यान भी लगेगा और जीवन की सफलता का ये सूत्र है। देखिए प्रेमियों, संसार में आता सुख दुख सभी को मिले हैं, गरीबी अमीरी भी मिली हुई है, पद प्रतिष्ठा प्रतिष्ठान ये सब जो है जीवन में आते हैं, सबके जीवन में। लेकिन कोई बिरला ही ऐसा होता है जो अपने जीवन का जो है परम लाभ की कच्छ हरि भगत समान जय गावे सुख संत, ये परम लाभ समय है देखिए। और हानि की कच्छ हुए सम जग भाई भजे न रामय नर्तन पाई। और इस शरीर को प्राप्त करके देखिए प्रभु का स्मरण नहीं किया तो इससे बड़ा नुकसान है। देखिए दुनिया का लाभ के माने कुछ मन में आया, तो रुपये कहीं गिर जाए, किसी को दे दें, नुकसान हो गया। लेकिन ये श्वास जो हमारी जा रही है इस समझ, क्योंकि तुम्हें जो प्राप्त होता है उसकी तुम कदर नहीं करते। तुम हमेशा वर्तमान की उपेक्षा करके और भविष्य के आकर्षण में डूबे रहते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो जाता है उसकी कदर और कीमत तुम नहीं कर पाते। इसके पास कभी देखिए साइकिल नहीं थी, उसके पास स्कूटर आ गया, स्कूटर की सोच रहा, वो 4 व्हीलर की सोच रहा है। और जो तुम्हारे घर में रखा हुआ तुम्हारे पास, इसी तरह से तुम्हारे पास में जो परमात्मा है उसकी तुम कदर कीमत अभी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इसका जो है कष्ट भी होगा। देखिए जो रिश्ते नाते जो मैं जोड़ करके बैठा हूँ, क्योंकि परमात्मा को भूल करके ही हमारे ये रिश्ते नाते जुड़े हुए। जब ते जीव हरते बिलगाने तब ते देह के ही नहीं सुना। तभी से तुमने अपना शरीर और अपना ये घर मान रखा है। ये घर किसी का नहीं, सच्चाई में ये घर जो है सब परमात्मा का है, पर अपना कुछ है। हम लोग रास्ते में सफर में हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हर एक स्टेशन पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे को नहीं मालूम हमारे को जाना कहाँ है, कब जाना है, ये भी कुछ। कौन है तू, कहाँ से आया, कहाँ है निज घर तेरा, के कारण तू रमत डोले तन तज कहाँ बसेरा। ऐसे ही रे 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 कर करके रह जाते हैं। के कितने चले गए भाई, कुछ ले गए, कुछ ले गए वहां तो बताओ ना, कुछ लाते हैं ना ले जा पाते, बताइए ना। तो है क्या, जिसके लेने के लिए आते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाता। हमारा पुरुषार्थ भी जागृत नहीं हो पाता, विवेक भी बलहीन देखिए लुच्चपन
संतों से भेंट भी नहीं हो पाती है, क्योंकि इच्छा ही नहीं। अगर आप